अगले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश सहित भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और भारत में कभी भी कहीं पर भी चुनाव हो, पूरे देश का सियासी पारा बढ़ जाता है, जिसकी तपन देश का हर नागरिक हर राज्य महसूस करता है। और जब बात हो उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों की, तो आप कह सकते हैं कि ये सियासी गर्मी जरूर कुछ ना कुछ रंग लाएगी। हालांकि 2022 आने में अभी समय है, किंतु अभी से ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी कमर कस ली है, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और चुनाव की इन तैयारियों के बीच में ही गोचर में एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने वाली है जो कि बहुत ही शुभ संकेत भारत के लोगों और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं दे रही है। आपको याद होगा, अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपसे कहा था कि इस समय गोचर में भारत की लगन कुंडली में लगन में राहु गोचर कर रहा है और नवम भाव में नीच का गुरु गोचर कर रहा है, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही अच्छे संकेत नहीं दे रहा। वर्तमान में गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आने वाले कुछ समय में गुरु एक बार फिर से वक्री होकर मकर राशि में भारत के नवम भाव में वापस जाने वाला है, जो कि एक बार फिर से किसी न किसी तरह की अराजकता को जन्म देगा। आपको याद होगा, पिछली बार जब गुरु मकर राशि में था, अब से कुछ महीने पहले, तब कोरोना की दूसरी लहर आई और उसने भारत में किस तरह से तांडव मचाया, भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण पर, राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान लगा दिए, भारत की मेडिकल सर्विसेज पर सवालिया निशान लगा दिए थे। एक तरह से भारत का हर नागरिक उस समय पीड़ित था और वापस से गुरु अब वक्री होकर मकर राशि में जाने वाले हैं, जहां पर कि आप देखेंगे राहु के त्रिकोण में सभी ग्रह राहु के त्रिकोण में आ जाएंगे, केवल और केवल शुक्र को छोड़कर। तो ये स्थिति अपने आप में बहुत ही अच्छे संकेत नहीं दे रही। ये स्थिति कह रही है कि अब वापस से एक बार फिर अराजकता का राज होगा, कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में दंगे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव राज्य हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये ग्रह स्थिति उन चुनाव की तैयारियों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के माइंड में जो भी स्ट्रेटजी चल रही है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करे। हो सकता है चुनाव को लेकर किसी न किसी तरह के अराजक तत्व सक्रिय हों, या फिर ये भी संभव है कि युद्ध जैसे हालात देश के अंदर या देश के बाहर बन सकते हैं। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध चल रहा है। आने वाले समय में जब गुरु वक्री होगा सितंबर के बाद, तब एक बार फिर से पूरी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये समय होगा जबकि कोरोना की तीसरी लहर भी सर उठा सकती है। यहाँ पर ग्रह स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर के बाद का समय भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयों भरा होगा।